मुंबई के एक कोने में बसा था गणेश नगर। एक ऐसी बस्ती जहां सपने तंग गलियों से होकर निकलते थे। उसी बस्ती में राजेश नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र होगी करीब 28 साल, लेकिन आंखों में थकान कम और सपने ज्यादा थे। एक ऐसा सपना जो उसके छोटे से चाय के ठेले में भी साफ झलकता था। राजेश की चाय की दुकान किसी ब्रांडेड कैफे जैसी नहीं थी। टूटा हुआ स्टूल, लकड़ी की पुरानी मेज और दीवार पर टंगी एक फटी हुई तस्वीर जिसमें उसके पापा थे। पापा जिनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। लेकिन जब राजेश 10वीं में था, उसी साल हार्ट अटैक से पापा चल बसे। घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा और स्कूल छोड़कर उसे चाय की दुकान संभालनी पड़ी। लोगों ने कहा, अब बस यही करेगा, चाय बेचेगा। लेकिन राजेश के मन में एक चुपचाप बवंडर चल रहा था। दुकान के पीछे एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वह हर दिन एक नई आइडिया लिखता। कैसे एक दुकान को ब्रांड बनाते हैं, कैसे ग्राहक का भरोसा जीता जाता है, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे बिजनेस के लिए किया जा सकता है। राजेश अलग था। वो हर ग्राहक से बात करता, उनकी पसंद नापसंद पूछता, उनके मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाकर देखता कैसे लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। वो नोट करता कि कौन किस टाइम पर आता है, कौन मीठी चाय पसंद करता है, कौन स्ट्रांग। उसके पास भले डिग्री ना हो, लेकिन जिंदगी की यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था। एक दिन एक चमचमाती एसयूवी रुकी और एक लड़का उतरा। घड़ी कम से कम 5 लाख की थी। उसने हंसते हुए कहा, भाई एक स्पेशल मसाला चाय देना, लेकिन दुकान तो तेरी बड़ी सादी है, इतने छोटे स्टूल पर बैठूं क्या? राजेश मुस्कुराया, चाय दी और बोला, साहब चाय का स्वाद कब से नहीं, बनाने वाले की नीयत से आता है। वो लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर नाम पूछा। राजेश ने कहा, राजेश नाम है मेरा। सपनों में थोड़ा मसाला डालकर पीता हूं, इसलिए जिंदगी का स्वाद थोड़ा अलग है। वो लड़का कोई और नहीं, आदित्य वर्मा था, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का फाउंडर। उसे राजेश की बातें चुभी नहीं, प्रेरणा बन गई। उसने अपना कार्ड देते हुए कहा, कभी कुछ बड़ा करने का मन हो तो मिलना। राजेश ने कार्ड ले तो लिया, पर सोचा, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद नगर निगम ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर राजेश की दुकान उजाड़ दी। उसने बहुत मिन्नतें की, पेपर्स दिखाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात वो टूटी हुई मेज को देखकर रो पड़ा। यह पहली बार था जब राजेश ने हार मान ली थी। वो वही स्टूल उठाकर बैठा और आईने में खुद को देखता रहा। उसी आईने में उसे अपने पापा की परछाई नजर आई। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, राजेश दुकान उजड़ी है, पहचान नहीं, उठ बेटा। उसी वक्त उसने जेब से आदित्य का कार्ड निकाला, धड़कते दिल से कॉल किया। राजेश को कोई उम्मीद तो नहीं थी, पर क्या करता, उसकी उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। आदित्य से कॉल पर बात करी और उसकी हालत बताई। आदित्य को तुरंत उसकी बात याद आई। उसने राजेश को अपने ऑफिस में बुलाया। अगले दिन राजेश एक नई उम्मीद का साथ आदित्य के ऑफिस पहुंचा। वहां आदित्य ने राजेश को अपनी टीम से मिलवाया और पूछा, क्या करना चाहता है? राजेश बोला, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जहां जैसे मैं था वैसे हजारों स्ट्रीट फूड वेंडर खुद को रजिस्टर कर सके। एक ऐसा ऐप जो जमीन से जुड़े लोगों को मोबाइल की स्क्रीन तक लाए। आदित्य को यह बात हजम नहीं हुई पहले। उसने कहा, तू टेक्नोलॉजी जानता नहीं, कोडिंग आती नहीं, ऐप कैसे बनेगा? राजेश ने जवाब दिया, आपके पास टेक है, मेरे पास जमीन की सच्चाई, साथ में काम करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। आदित्य ने उसे 6 महीने की ट्रेनिंग दी। राजेश ने डिजिटल स्किल्स सीखी, यूएक्स यूआई, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, स्टोरी टेलिंग, और 8 महीने बाद लॉन्च हुआ आप सड़क से स्वाद तक। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया। न्यूज़पेपर ने एक कॉलम में लिखा, चाय वाला अब ऐप चलाएगा। लेकिन राजेश ने उस कटिंग को फ्रेम करा के ऑफिस में टांग दिया। धीरे धीरे ऐप पर वेंडर जुड़ने लगे। मुंबई से पुणे, पुणे से वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता। छोटे दुकानदारों ने पहली बार महसूस किया कि उनका स्वाद अब केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं,
आज ऐप पर 10,000 से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं और लाखों ग्राहक यहां ऑर्डर करते हैं। राजेश अब टेडेक्स में जाता है, कॉलेजों में मोटिवेशनल स्पीच देता है, लेकिन उसके ऑफिस की दीवार पर आज भी वही पुराना आईना और टूटा हुआ स्टूल टंगा है। और जब कोई पूछता है, राजेश इतना सब कर लिया, अब और क्या बाकी है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, सपने पूरे नहीं होते, वो बस नए रूप में आते हैं। मैं तो अब भी चाय वाला हूं, बस दुकान अब मोबाइल में है। राजेश की यह कहानी बताती है कि तुम्हारी शुरुआत कितनी छोटी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी सोच कितनी बड़ी थी। और अगर सोच सच्ची हो तो अधूरी दुकान भी एक दिन पूरी पहचान बन जाती है।